हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जय माता दी आप सब लोगों को। सो अगेन आज फिर से मैं एक बिल्कुल ही हटके वीडियो लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज I wanted to share this with all of you. Everyone has their own thinking and their ways of packing their baby's diaper bag. So me being a new mom, I want to show what do I put inside my baby's bag. So start with the video. I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा. So चलिए देखते हैं मैं अपने बेबी के डायपर बैग में क्या क्या रखती हूँ. द डायपर बैग बोल लो, चाहे सर्वाइवल बैग बोल लो, सर्वाइवल किट बोल सकते हो इस वक्त, बिकॉज हम मॉम्स के लिए तो यही सर्वाइवल किट होता है इस वक्त. सर्वाइवल किट बोल लीजिए, पोर्टेबल नर्सरी बोल लीजिए, कुछ भी जो आप बोलना चाहते हैं आप इसको बोल सकते हैं. सो अगेन आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि बीइंग अ न्यू मॉम, मैं जब अपने 4 मंथ्स के बेबी के लिए बैग पैक करती हूँ तो व्हाट डू आई पुट इनसाइड माय बेबीज डायपर बैग. जब भी मैं बाहर आउटिंग पे जाती हूँ तो क्या क्या एसेंशियल्स जो है मैं उसमें रखती हूँ अपने सर्वाइवल के लिए, या फिर कुछ लाइफ सेवर आइटम्स जो इस वक्त मेरे लिए एज अ न्यू मॉम बहुत ज्यादा जरूरी हैं. और आप में से जो मेरी ऑडियंस है, आप में से जो न्यू मॉम्स होंगी, उनके लिए भी ये फीलिंग जो है कुछ ऐसी ही होगी, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द लाइफ सेविंग आइटम जिसके बिना आजकल मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलती. सो सबसे पहले आई वॉन्ट टू शो यू माई बेबीज डायपर बैग चॉइस, कि मैंने कौन सा बैग जो है वो चूज किया है अपने बेबी के लिए. आपने पहले भी मेरी वीडियो में देखा होगा. सो दिस इज द बेबी डायपर बैग जो मैंने चूज किया है, एंड दिस इज द ब्रांड. आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें थोड़ा उल्टा दिख रहा है. दिस इज ली क्यूट बैग का ब्रांड है, एंड आई लव दिस बैग. यू नो वाई? बिकॉज एक तो ये बैकपैक है. दिस इज अ बैकपैक. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इसको बैकपैक की तरह भी यूज कर सकते हो, आप इसको हैंडल की तरह एज अ हैंड बैग भी यूज कर सकते हो. प्लस इसमें बहुत सारी पॉकेट्स हैं. ऑलमोस्ट अगर मैं गिनने लगूं तो इट हैज ऑलमोस्ट अराउंड 10 पॉकेट्स और मोर. उससे ज्यादा टोटल पॉकेट्स इसमें होंगी, बट 10 तो है ही है अराउंड. ठीक है, so that is why I like this bag the most. और यही नहीं, इसमें बिल्कुल वर्सेटाइल जिप्स हैं जो मुझे वन हैंड फ्री रखती हैं. या तो जब भी मुझे जल्दी जल्दी कुछ इसमें से निकालना होता है तो उस टाइम पे ये जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है ना, इसके जिपर्स की, वो बहुत ज्यादा काम आती है. So, चलिए लेट मी शो यू द चेकलिस्ट व्हाट आई पुट इनसाइड दिस डायपर बैग. सबसे पहले है ये ऑब्वियसली द डाइपर्स जो है, दीज आर इस टाइप पे जो है आई एम यूजिंग द हिमालय के डाइपर्स मैं यूज कर रही हूँ. सो ये डाइपर्स जो है ये मैं अपनी बेबी के लिए अभी यूज करती हूँ, एंड एटलीस्ट 5 to 6 डाइपर्स मैं एक बार के लिए ऐड करती हूँ. यही नहीं, इसके साथ जो है ये वाइप्स भी जो है मैं रखती हूँ हमेशा. एंड ऑब्वियसली आप लोगों को पता है दैट इफ वी आर पुटिंग इनसाइड द वाइप्स, तो वाइप्स को में रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. अदरवाइज तो मैं ये पैकेट ही पूरा मैं रख लेती हूँ इसमें, वो ज्यादा बेटर रहता है. देन आई पुट इनसाइड दिस बेबी ड्राई शीट. ऑब्वियसली डाइपर्स हैं तो उस टाइम पे जब मुझे कभी भी डाइपर्स चेंज करने हो, बदलने हो, तो उस टाइम पे ये ड्राई शीट जो है ये बहुत ज्यादा काम आती है मेरे. सो यस, ये ड्राई शीट जो है आई पुट ऑलवेज इनसाइड द बैग, विच इज अ लाइफ सेवर एटलीस्ट. एंड प्लस इसके साथ साथ एक होता है एक्स्ट्रा टॉल, या फिर आप नैपकिन बोल सकते हो, जो कि बर्प कराने के काम आएगा. देन उसके अलावा नेक्स्ट आई पुट इनसाइड दिस बिब. तो ये बिब जो है वो भी मैं रखती हूँ हमेशा एक, बिकॉज दैट इज वेरी एसेंशियल. इसके अलावा आई हैव वन स्मॉल नैपकिन. ऑब्वियसली कुछ भी वाइप आउट करना हो जल्दी से तो हम ये सॉफ्ट नैपकिन जो है आई ऑलवेज पुट इनसाइड. इसके अलावा एक स्पेयर आउटफिट आई ऑलवेज कीप इनसाइड. एक स्पेयर आउटफिट हमेशा बेबी का होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली कभी भी कुछ भी हो सकता है, बच्चा कपड़े गंदे कर सकता है, तो इसलिए एक स्पेयर आउटफिट जो है वो हमेशा मैं
इस बैग में मैं रखती हूँ, कोशिश करती हूँ, और आप लोग भी कोशिश करिए कि इसको एक अलग जिपर बैग में रखा जाए, बिकॉज उससे क्या होता है कि कभी भी बैग में कुछ भी ब्लो आउट हो जाए, कुछ गिर जाए, तो जो क्लॉथ है वो हमेशा क्लीन रहता है, और जब भी आपको यूज करना है तो क्लीन क्लॉथ ही जो है आप उस जिपलॉक बैग में से निकालेंगे, और जो डर्टी क्लॉथ्स है यू कैन पुट इनसाइड दैट जिपलॉक बैग। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि हम लोगों को जो एक स्पेयर आउटफिट, हमने एक एक्स्ट्रा आउटफिट अपने बच्चे का बैग में रखा होता है, वो हमेशा जो है एक अलग बैग में रखना चाहिए, और वो भी जिपलॉक बैग जिसके अंदर की कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अंदर ना जाए। उसके बाद बारी आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर मैं फीडिंग को लेकर बात करूं, सूदिंग को लेकर बात करूं, तो फीडिंग के लिए मैं हमेशा इसके एटलीस्ट मिनिमम 3 फीडर्स जो हैं वो मैं बैग में रखती हूँ, बिकॉज यू नेवर नो, यू कैन स्टक इन अ काइंड ऑफ प्लेस वेयर यू विल नॉट फाइंड एनी प्लेस कि आप उन बॉटल्स को जो है वो दो सको। तो दैट इज वाई आई पुट इन साइड एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 3 फीडर्स एट अ टाइम व्हेन आई गेट आउट ऑफ द हाउस। एटलीस्ट 3 फीडर्स जो है ये मेरे विद कवर्स जो है, आई ट्राई कि ये कवर्स के साथ ही रहे, तो ये 3 फीडर्स जो है ये मैं अपने कवर के साथ हमेशा इसके डायपर बैग में रखती हूँ। यस, इसके अलावा आई ऑलवेज पुट इन साइड दिस टिश्यू रोल, दिस इज ऑलवेज वेरी एसेंशियल और बहुत ज्यादा काम आता है। आई हैव दिस सूदर, तो ये सूदर जो है कभी भी बच्चा बीच में रोने लग जाए, बिकॉज इस टाइम पे, बिकॉज शी इज 4 months प्लस, सो अभी टीथिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो ये एसेंशियल, वेरी एसेंशियल राइट नाउ। इसके अलावा एक ये रैश क्रीम कभी कभी मैं रख लेती हूँ अगर याद आ जाए तो, बट येस दिस इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। जब भी डायपर चेंज करना हो तो आई लाइक एंड आई रिमेंबर टू अप्लाई दिस रैश क्रीम ऑलवेज। इंपॉर्टेंट दवाइयां होती हैं, एक विटामिन डी है एंड अनदर इज कॉलिक फ्री। ये कॉलिक वाली दवाई है, ये विटामिन डी है, तो ये 2 दवाइयां जो है ये मैं हमेशा एज एन एसेंशियल बैग में रखती हूँ, बिकॉज मे बी अगर कभी मैं भूल जाऊँ सुबह सुबह जल्दी निकलते, या फिर कभी लेट देनी है, या फिर कभी बाद में मुझे इसको देनी है ये दवाई, तो आई ऑलवेज पुट इन साइड दीज 2 इम्पॉर्टेंट दवाइयां इन टू माई बेबीज डायपर बैग। जैसे मैंने बताया कि टीथिंग शुरू हो गई है, तो ये टीथर जो है ये बहुत ज्यादा एसेंशियल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम है दिस टीथर राइट नाउ। ये टीथर बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे, बिकॉज टीथिंग इज इन द process, so I like to put inside this teether always into my baby's diaper bag। और इसके साथ ही मैं आपको कुछ सीक्रेट वेपन्स भी बताने लगी हूँ, जो कि हम लोग ऑलमोस्ट इतना याद नहीं रखते हैं डालने के लिए, बट येस जो मैं हमेशा ही रखती हूँ, दिस हैंड सैनिटाइजर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हैंड सैनिटाइजर मैं हमेशा रखती हूँ, एंड इसके अलावा एक एक्चुअल वेरी लाइफ सेविंग डिवाइस कह सकते हो मेरे लिए, दिस रैटल। ये रैटल जो है ना, ये उसका ध्यान भटकाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो मैं ये हमेशा उसके डायपर बैग में रखने की कोशिश करती हूँ कि मुझे याद रहे, और मैं याद से जो है ये रख लेती हूँ, क्योंकि कहीं मिडवे कहीं वो रोने लग गई ना, जो ये रैटल है ना यही उसको चुप करवा सकता है। एंड यस, ये जो सारे चेकलिस्ट मैंने दिखाया है, इसके अलावा इस डायपर बैग के अलावा मैं पर्सनली अगर अपने बारे में बताऊं, बिकॉज माई बेबी इज ऑन फॉर्मूला मिल्क, सो मैं अलग से एक बैग कैरी करती हूँ, बिकॉज इसमें ना ये सारे आइटम्स आते नहीं है। तो मैंने अभी रिसेंटली जो है ये खरीदा था बैग लाइक दिस इज अ बॉग बैग लाइक ऑफ थिंग। वैसे तो नॉर्मली इसको बीच बैग बोलते हैं, बट मैं इसको अपने बेबी के लिए एज एन एक्स्ट्रा बैग यूज करती हूँ। बोलते इसको बॉग बैग है, बीच बैग है, बट मैं इसको एज ए यूज करती हूँ टू कैरी द ये थर्मोस्टील का बॉटल, जिसमें कि इसका गर्म पानी होता है, प्लस इसका जो फॉर्मूला है जो राइट नाउ मैं दे रही हूँ, वो फॉर्मूला जो है वो मैं इसमें रखती हूँ। ये फॉर्मूला मिल्क और ये दोनों चीजें मैं इस बॉग बैग में रखती हूँ, एंड दिस इज अगेन वेरी नाइस बैग। यस, आई यूज दिस बॉग बैग as my baby's extra bag so that I can carry the formula inside and the hot water inside this thermosteel bottle. So yes, ये भी मैं हमेशा जो है कैरी करती हूँ। वो डायपर बैग के साथ साथ ये बॉग बैग भी मेरे बेबी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि yes, my baby is on formula milk, so that is why I need to carry an extra bag so that मैं जिसमें अलग से उसका
पानी और जो फॉर्मूला मिल्क है वो मैं अलग से रख सकूं। सो दैट इज एवरीथिंग। इट लुक्स लाइक अ लॉट। अगर कभी आप कहीं बाहर ट्रैफिक में स्टक हो जाओ और कहीं बाहर रेस्टोरेंट पे गए हो, किसी ग्रोसरी स्टोर पे गए हो, तो भाई ये आइटम जो है ना आपके लिए एज अ लाइफ सेवियर काम करती है उस टाइम पे। At that point of time, you will be glad to have these items inside your baby's diaper bag. और इसी के साथ अगर मैंने कोई आपकी फेवरेट आइटम इस सारे कलेक्शन में, इस चेकलिस्ट में मैंने अगर कोई भी आइटम मैंने मिस कर दी है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम से मैं भी उस आइटम को अपने बेबी के डायपर बैग में ऐड करूं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा ये डायपर बैग वाला सेक्शन था ये अच्छा लगा होगा। एंड please keep motivating me, please keep supporting me if you like my content, and yes, please subscribe my channel, hit the bell icon so that all my videos notifications will reach you automatically. So thank you so much again. जय माता दी आप सब लोगों को।